हेलो फ्रेंड्स, आई एम वाई एन कृष्णा और आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक और नए क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने पर हैं डिस्कस करने के लिए। आपने मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ा हुआ है, क्लास 10th 9th में ही स्टार्ट हो जाता है, 9th से 8th से ही स्टार्ट हो जाता है। और कंपटीशन में वनडे एग्ज़ाम जो भी होता है हर जगह आता है मेंसुरेशन से। अभी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी मेंसुरेशन से 2-3 क्वेश्चन आए थे। तो उसी मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन है जिस पर जो कि अच्छा क्वेश्चन था, जिस पर बच्चों ने डिमांड किया था कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये। तो इसी क्वेश्चन पर आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपने। क्वेश्चन है कि वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स? इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। यहाँ क्या है, एक कैनाल दिया गया है जो कि 1.5 मीटर डीप है। 1.5 मीटर ये मान लीजिए एक कैनाल है ये, जिसमें से 1.5 मीटर ये इसका डीप मतलब गहरा है और विद स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर और 6 मीटर वाइड। 6 मीटर वाइड मतलब उसकी जो चौड़ाई है वो 6 मीटर है, गहराई जो है 1.5 मीटर है। आपसे कह रहा है कि अगर पानी की स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर हो, कैनाल में पानी बह रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो कह रहा है हाउ मच एरिया विल इरिगेट इन 30 मिनट। तो 30 मिनट में मान लो ये पानी जो है किसी एरिया में आ रहा हो, मान लो ये पानी क्या आ रहा है, कोई एरिया है जिसमें पानी आ रहा है। तो कह रहा है कि ये पानी कितनी 30 मिनट में कितनी एरिया को इरिगेट करेगा, और एरिया विल इरिगेट इन 30 मिनट। तो आपको ये बताना है कि कितनी एरिया इरिगेट करेगा। इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर, इसका स्टैंडिंग वाटर जो है वो कितना है 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर का पानी ऊपर आता है, तो कह रहा है कितनी एरिया इरिगेट करेगा। तो अगर आप देखें तो खेत या कोई भी एरिया कैसी होती है, एक रेक्टेंगल होता है, बस सिर्फ उसमें क्या हो जाएगा, आपको एक हाइट बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी गिर रहा है, इसमें से 30 मिनट में ये कितनी स्पीड यानी कि कितनी डिस्टेंस चलेगा। टाइम दिया है, स्पीड दी गई तो हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ आप देखिए स्पीड दिया गया है 10 किलोमीटर पर आवर, किसका, वाटर का, इस कैनाल के वाटर का स्पीड दिया गया है 10 किलोमीटर पर आवर। अब आप सोचिए 10 किलोमीटर पर आवर अगर इसकी स्पीड है, यानी कि 1 घंटे में अगर ये 10 किलोमीटर स्पीड चल रहा है, तो 30 मिनट यानी कि हाफ आवर्स। आपसे क्वेश्चन है कि 30 मिनट में कितना पानी देगा, तो 30 मिनट में निकाल लो। तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है, तो 30 मिनट में यानी कि आधा घंटा। 30 मिनट का मतलब क्या हुआ, आधा घंटा। आधे घंटे में कितना जाएगा ये, तो आधे घंटे में ये कितना जाएगा 5 किलोमीटर। तो इसीलिए हाफ एन आवर्स में जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक, अब 5 किलोमीटर है और ये क्वांटिटी किस में है, मीटर में है। तो चूंकि सारी क्वांटिटी सेम यूनिट में होनी चाहिए, तो इसलिए 5 किलोमीटर को आप क्या लिख सकते हैं, तो एच यानी कि इसकी गहराई यानी कि ये जो आ जाएगा ये तो एच हो गई, ये इसकी स्पीड है, तो स्पीड से यहाँ लेंथ आ जाएगा। ये कैनाल की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। कैनाल की ये क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। तो इसकी लेंथ आ जाएगी 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर का मतलब होता है 5000 मीटर। तो इसको 5000 मीटर कर दीजिए। तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई। तो कैनाल किस तरीके से बिहेव कर रहा है, एक क्यूबॉइड की तरह। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, कह रहा है कि 30 मिनट में कितनी एरिया को वो सींचेगा अगर पानी की ऊंचाई 8 हो। तो ये 30 मिनट में जितना आएगा यहाँ से वाटर, वो सब यहाँ ही तो फ्लो होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो टोटल वॉल्यूम आएगा इस क्यूबॉइड का 30 मिनट का जो वॉल्यूम आएगा, वो टोटल पानी होगा इसका, यानी कि उसमें लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी।
अब आप बताइए एरिया, एरिया अगर निकालो तो एरिया में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ है, और वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में L इंटू बी इंटू एच होता है कि नहीं। अब आप सोचिए, तो ये जो पानी की ये वॉल्यूम है, यही आपका क्या है, टोटल वॉल्यूम है। ये जो वॉल्यूम है वही टोटल यहाँ वॉल्यूम है। तो यहाँ पर जो आप वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इन 10 किलोमीटर अगर आप निकालें तो देखिए क्या आएगा। अगर इसको एक लाइन में आप सॉल्व करें तो चलिए देखते हैं इसको। तो एक लाइन में अगर इसको निकालना हो आपको, तो यहाँ से आप 1 मिनट में स्पीड निकाल लिए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कैनाल, वॉल्यूम ऑफ कैनाल वॉल्यूम ऑफ कैनाल कितने मिनट में निकालना है, इन 30 मिनट, इन 30 मिनट क्या आ जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि कैनाल जो होगा वो कैसा बिहेव करेगा, क्यूबॉइड की तरह। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 ये आएगा। तो 5 छक 30 और 15 त्या 45 ये आ जाएगा 45। तो जीरो आपका 4 जीरो आ जाएगा, 1 पॉइंट लगाएंगे तो ये मीटर आ जाएगा, मीटर क्यूब ये। तो यही मीटर क्यूब जो टोटल है यही आपका क्या है, 0.0 है, ये 0.0 मीटर क्यूब। तो ये 30 मिनट में इस कैनाल द्वारा पानी की मात्रा हुई, यानी कि वॉल्यूम हुआ। अब ये वॉल्यूम जो है, ये टोटल वॉल्यूम, ये किसी खेत में जो है जा रहा है। खेत की ऊंचाई कितना ऊंचा पानी है, 8। तो अगर इस ऊंचाई को इसमें से हटा दें, बात समझो, अगर इस ऊंचाई को इसमें से हटा दें तो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ ही तो बचेगा। तो यहाँ अगर आप एक लाइन में आंसर देखें तो हाउ मच एरिया विल बी इरिगेट इन 30 मिनट, तो यहाँ लिखोगे सो द एरिया, सो द रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगी वो आपकी क्या आएगी, ऊपर रफ कर दे रहे हैं तो ऊपर ज़्यादा, यहाँ लिखते हैं इसको। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम अपॉन हाइट। तो हाइट की, तो इसका वॉल्यूम कितना था 25,000 अपॉन हाइट जो हुआ है कितना आया है 8 सेंटीमीटर। ये मीटर क्यूब है, ये सेंटीमीटर है। अब आप सोचिए कि सेंटीमीटर को अगर मीटर में बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, थाउजेंड्स, 100 मीटर क्यूब जो है, यहाँ से इसको डिवाइड कर दो। तो 100 से अगर इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ये मीटर हो जाएगा। अब इसी को ऊपर ले लीजिए, इसी को क्या करिए ऊपर ले आइए, तो कैलकुलेशन में आ जाएगा 45,000 और ये 2 जीरो ऊपर जाएगा तो 100 अपॉन 8 ये आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये आ जाएगा 8×45 और 50, 8 छंग 48, 2 8 दूनी 16, 8 पंचे 8 चौक 32, 8 45, तो ये आ जाएगा 8×45 और 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 30, तो ये आ जाएगा आपका
टोटल, तो यहाँ से टोटल आ गया 5625। ये आपका है कितने में आएगा, मीटर क्यूब में। ये मीटर क्यूब आया, सॉरी मीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर जो है यही आपकी एरिया है। इतनी एरिया जो है ये आपको इरिगेट करेगी। 30 मिनट में जो एरिया इरिगेट करना था वो 30 मिनट में इतनी एरिया इरिगेट करेगी। तो इसको अगर हेक्टेयर में बदल दो तो जैसे यहाँ देखिए, ये मैंने लिख दिया था 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ से अगर इसको डिवाइड करोगे तो इक्वल टू लिख सकते हो 56.25 हेक्टेयर। ये अगर हेक्टेयर बदलोगे तो 10,000 से इसको डिवाइड कर दो तो हेक्टेयर में आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत ही टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन था, अक्सर आता भी है बोर्ड के पेपर में क्लास 10 में। तो एक कैनाल था जिसमें पानी बह रहा था जो कि एक फील्ड में जा रहा था। फील्ड की ऊंचाई दी गई थी तो आपको बता रहा था कि उस जिस फील्ड में जा रहा है उसकी एरिया कितनी होगी। तो उसके लिए आपने क्या किया, इस कैनाल का वॉल्यूम निकाल लिया 30 मिनट में। 30 मिनट में कितना वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम में लेंथ ब्रेथ पता थी, हाइट जो होगी वो जितनी दूर पानी फ्लो करेगा स्पीड वही उसकी हाइट लेंथ हो जाएगी। तो आपने वॉल्यूम निकाल लिया, उस वॉल्यूम को एरिया की वॉल्यूम के इक्वल बनाना था तो हाइट से डिवाइड कर दो। वॉल्यूम में हाइट से डिवाइड करोगे तो लेंथ और ब्रेथ बची, तो लेंथ और ब्रेथ एरिया हो गई, उसको आपने निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन था। बाकी एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, उसको भी हम देख लेते हैं इसी समय। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका एनसीईआरटी से ही है और अच्छा क्वेश्चन है, ये समझने वाली बात है। देखिए क्वेश्चन है कि अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर and 2 meter deep. If water flow through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? एक फार्मर है जो कैनाल से एक पाइप के द्वारा एक टैंक में पानी इकट्ठा कर रहा है अपने फील्ड को सींचने के, इरिगेट करने के लिए। क्वेश्चन क्या है, एक कैनाल है उसमें से पाइप लगाई है। पाइप की कंडीशन क्या है कि पाइप 20 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। इस पाइप का 20 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर है तो इसको R1 मान लेता हूँ। रेडियस इस पाइप का क्या हो गया R1 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में बदलोगे तो 10/100 करोगे तो यानी कि 0.1। अगर इसको 10/100 कर दो तो मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो यहाँ 0 यानी कि 0.1। तो 0.1 मीटर आएगा। ये कितना आएगा 0.1 मीटर। तो ये आ गया R1। जिस टैंक में पानी इकट्ठा कर रहे हो उसका क्या है 10 मीटर इसका डायमीटर है, तो यानी कि R2 इक्वल टू मान लो 5 मीटर हो जाएगा, हाफ। और डीप यानी गहराई इसका मतलब उसकी हाइट हो जाएगी, H2 मान लो 2 मीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर इस पाइप की लेंथ जो है वो इसको मान लो H1 है। पाइप की लेंथ क्या है H1 है, हाइट। अब इस H1 को निकालने के लिए आपको यहाँ से यूज करना पड़ेगा कि 1 घंटे में, देखिए यहाँ पर लिखा है कि इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर 3 किलोमीटर जो पर आवर लिखा हुआ है तो स्पीड ऑफ वाटर फ्लो जो दिया है इसको चेंज कर लो। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए लेंथ ऑफ वाटर इन 1 आवर। तो गिवन है स्पीड ऑफ वाटर, वाटर जो है वो दिया गया है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 किलोमीटर को मीटर बदल लो तो 3000 मीटर पर आवर हो गया। तो इस लेंथ ऑफ वाटर यहाँ क्या निकालोगे, लेंथ ऑफ वाटर, लेंथ ऑफ वाटर यानी कि लेंथ ऑफ पाइप, वाटर मतलब पाइप वाटर, पाइप वाटर की उसकी लेंथ क्या होगी इन 1 आवर, इन 1 आवर 1 घंटे में जो उसकी लेंथ आएगी वो कितना हो जाएगी
3000 मीटर। अब यहाँ पर ये लेंथ पता चल गई इन 1 आवर। लेंथ का मतलब हुआ h1, यानी h1 इसकी जो है या लेंथ L1 वो आपको पता चल गई। अब आपको निकालना क्या है कि हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। अब ये बताओ कितना टाइम लगेगा इस टैंक को फिल करने में। इसका मतलब हुआ कि हम जितना वाटर आएगा इसका, इस टैंक में जितना पानी इकट्ठा होगा, उसको अगर हम इसके लेंथ से डिवाइड कर दें, इसकी एरिया यानी कि इसके वॉल्यूम से, क्या कर दें, इसके वॉल्यूम से अगर इसको डिवाइड कर दें तो हमारी ये पता चल जाएगी इसकी लेंथ कितनी होगी। तो अब सबसे पहले इसको आप, तो चलिए देखिए अब आगे। तो अब हमारा जो यहाँ कंसेप्ट ये है कि हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम में ये टैंक फिल हो जाएगा। अब ये बताओ जितने टाइम में ये पानी की लेंथ आएगी वही इस पाइप की लेंथ होगी। जितने टाइम में ये पानी आएगा, मान लो t टाइम में ये पानी यहाँ से यहाँ तक आया, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक इस सिलेंडर पाइप की लेंथ हो जाएगी। उतने ही लेंथ में तो पानी आया, सर्कुलर लेंथ में। तो अब हम अगर ये मान लें कि लेट आफ्टर t टाइम, मतलब t मिनट या सेकंड में, हम मिनट में ही ले लेते हैं कि लेट t मिनट, आफ्टर t मिनट टैंक बी फिल्ड। यहाँ लेट कर लो कि अगर मान लो लेट आफ्टर t मिनट टैंक बी फिल्ड। तो अगर आप माने तो t मिनट में लेंथ निकाल लो वाटर की। सो लेंथ ऑफ वाटर इन t मिनट, जैसे 1 मिनट में आए, 1 आवर में है तो ये t मिनट में कितना आ जाएगा। सो लेंथ ऑफ वाटर इन t मिनट, t मिनट कितना आ जाएगा। स्पीड उसकी क्या है, यानी कि स्पीड उसकी जो, तो t मिनट में कितना आ जाएगा 3000 मीटर बाई, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इतना मीटर ये जा रहा है बाई टाइम, तो इनटू टाइम कर दीजिए, टाइम का मतलब t, तो t इंटू इतना मीटर। ये क्या है कि मीटर है मिनट में, तो इसको आवर्स में बनाने के लिए आप चाहे इसको मीटर पर आवर है ना, ये स्पीड कितना है मीटर पर आवर, तो मीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर मिनट में चेंज करने के लिए क्या करिए t इंटू 3000/60 मीटर पर मिनट, ये आ जाएगा। अब आपको ये पता चल गया कि इस टैंक की डिस्टेंस कितना होगा t टाइम में। तो अब सीधा लिखिए वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ पाइप। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या है, टैंक का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर इंटू H2 इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 या लेंथ। ये हो गया। अब इसी फार्मूले में सिंप्लीफाई कर दो तो पाई पाई क्या हुआ, कैंसिल हुआ, और वैल्यू रखो R2, R2 का मतलब क्या है 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर या 5 इंटू 5 कर दीजिए, 5 इंटू 5। H2 क्या है 2 है, H2 क्या है 2 है आपका, और यहाँ से इक्वल टू R1 0.1 मीटर इंटू 0.1, और इसको रफ कर दे रहे हैं। अब तो अगर इसको देखें तो यहाँ से लेंथ कितनी आई है t इंटू 3000/60, ये लेंथ हो गई इसकी, हाइट h1, यही आपका क्या है h1 है ये। तो आप देखें तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ से जीरो काट दीजिए, 6 पंचे 30, 50 आ जाएगा,
तो T इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 2 अपान 5 यानी 50 इंटू 1.1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0.01 आएगा ये। तो यहाँ से काट दीजिए, 25 दूना 50, यहाँ से ये कट गया तो कितना आ जाएगा, ये 50 सीधा 5 से कट गया, 25 दूना 50, 50 कट गया। ये आ गया आपका टाइम जो किस में निकाला था आपने, मीटर पर मिनट में। यहाँ मीटर पर मिनट में 60 डिवाइड करके निकाले हैं। तो आपने क्या किया यहाँ पर, अब ये आया 1/0.001 मिनट, तो इसको लिख सकते हैं 100 मिनट। क्या है, 100 मिनट। तो रिक्वायर्ड टाइम जो आएगा आपका वो 100 मिनट टैंक को फिल करने में लगेगा टाइम। तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन जो था वो यही था कि एक कैनाल है, उसमें से एक पाइप कनेक्ट की गई है, एक टैंक में फिल किया जा रहा है। तो 3 किलोमीटर पर क्या टाइम दिया था, 3 किलोमीटर पर आवर से इसमें पानी बह रहा है। तो कह रहा है कितने टाइम में इस टैंक को फुल हो जाएगा। तो सीधा कंसेप्ट है कि मान लो T टाइम में ये टैंक फुल हो जाएगा, तो T टाइम में कितनी दूर चलेगा, स्पीड दी गई है 3 किलोमीटर पर आवर, तो T टाइम में डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस कितना आ जाएगा T टाइम में, T इंटू 3000 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मीटर पर आवर मैंने बदला था, उसके बाद में फिर उसको मिनट में बदल दिया। चाहे आप डायरेक्ट कर लेते वैसे भी चेंज हो जाता। तो उसको जिसमें निकालना है, मिनट में निकालना है मिनट में लेट कर लीजिए, आवर्स में निकालना है आवर्स में लेट कर लीजिए। तो उतने टाइम में इसकी स्पीड डिस्टेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस जो हो जाएगी वही लेंथ, पाइप की डिस्टेंस जो होगी T टाइम में वही लेंथ होगी, वही हाइट होगी इस पाइप की। और जितना वॉल्यूम उतने टाइम में आएगा इसका, वही वॉल्यूम इस टैंक में फिल हो रहा था। तो दोनों पानी इक्वल कर दो, दोनों वॉल्यूम सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपका T आ जाएगा। तो T टाइम में स्पीड दी गई है, T टाइम में डिस्टेंस निकाल लो इस पाइप का। उतने डिस्टेंस में जितना पानी रहेगा वही पानी इसमें भरेगा टैंक में, इसलिए दोनों पानी को इक्वल कर दिया है। भाई पाइप की डिस्टेंस निकाल लो, उस पूरे डिस्टेंस में जितना पानी भरा है पाइप में वही तो टैंक में आएगा सारा, तो इसलिए दोनों को इक्वल कर लो। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड दिया गया है, टाइम मान लो, टाइम तुम मान लो और उसके बाद डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर दो। आप पहले ही जानते हो कि यूनिट सेम होना चाहिए, मीटर मीटर है, सेकंड सेकंड है, तो जहाँ सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में बदल दो, यहाँ ये सेंटीमीटर दिया था उसको मीटर में बदल दिया गया। तो ये आप कैलकुलेट करके इस तरीके से निकाल सकते थे। चलिए इतना आज इस पर, अब और आप अपना वर्क करिएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अनदर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।